हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमको टॉपिक पढ़ना है फूड पॉइजनिंग और ये टॉपिक है क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Bojo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। जो कि हमारे चैप्टर का बूजो है, उसको उसकी फ्रेंड ने एक पार्टी में बुलाया और वह वहां गया तो उसने कई सारे भोजन के व्यंजन खाए, यानी कि कई प्रकार का खाना खाया उसने। एंड जब वह घर पे लौट के आया तो उसने देखा कि उसको उल्टियां होना स्टार्ट हो गई और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो उसने पाया कि डॉक्टर ने उसे बताया कि ये जो आपकी कंडीशन हुई है वो आपको फूड पॉइजनिंग के कारण हुई है। यानी कि फूड पॉइजनिंग से मतलब होता है स्टूडेंट कि जो विषाक्त खाना होता है, यानी जो खाने वाले पदार्थ होते हैं वो जहर का रूप ले लेते हैं, तब उसे हम विषाक्त यानी कि जहरीला खाना कहते हैं, जिसके कारण जो हमें शरीर को हमारी हानि होती है उसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। जब ये सब उसके साथ हुआ तो जो बूजो था तो उसे काफी आश्चर्य हुआ कि ये खाना जो रहता है वो कैसे जहर बन सकता है। स्टूडेंट, तो क्या कभी आपने सोचा है, आपको भी कभी खराब खाना खाने से उल्टी या लूज मोशन कुछ कई प्रकार का जलन वगैरह महसूस हुई होगी, तो आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसा क्यों होता है और खाने से ही क्या होता है, तो उसे ही फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो वही पहेली को लगा, पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पहेली को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब एक खाना कैसे जहर बन सकता है, कैसे हानिकारक हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं, आगे रीडिंग करते हैं स्टूडेंट। Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. ओके स्टूडेंट, जो कि खाना होता है वो सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा उसको खराब कर देता है। यानी कि जो पहले रहता है उसमें वह नहीं रहती और उसमें कई प्रकार के दोष आ जाते हैं, जिसके कारण वह संदूषित हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। ओके स्टूडेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, जो कि जहरीले होते हैं। जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो जहरीले रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं हमारे खाने के लिए, ना ही हमारे के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। और जो कि कभी कभी क्या होता है, हमारे खाने में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पर वो हमारे खाने के लिए जहरीला बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, जिससे हम उसको खाते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तता हो जाती है। These make the food poisoning causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Okay student, तो ये फूड पॉइजनिंग के कारण व्यक्ति बीमार भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन को हम संदूषित यानी कि खराब होने से, खराब बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव पनपने से उससे रोकें। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई प्रकार को हमें जो खाद्य यानी कि फूड खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको हमें संरक्षण यानी उन्हें सुरक्षा देनी प्रदान करनी चाहिए, उनको अच्छे से हमें स्टोर करके रखना चाहिए, जिससे उनमें खराब सूक्ष्मजीव उत्पन्न ना हो और ना ही हमें फूड पॉइजनिंग हो। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। ओके स्टूडेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि खाने को कैसे चेक किया जाता है कि वह अच्छा है और कैसा खराब है,
और उसको स्टोर अच्छे से स्टोर करने के लिए क्या क्या मेथड होते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको आज का टॉपिक फूड पॉइजनिंग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट क्लास में हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास स्टूडेंट।